अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 रेडियन इज अबाउट। हमें कहा जा रहा है 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। ऑप्शन ए 25 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 37 डिग्री एंड ऑप्शन डी 57 डिग्री। तो ये तो बाकायदा हमने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री के बराबर, 57.3 एक्यूरेट बनता है। Wheel turns, MCQ number 2, wheel turn with constant angular speed, then एक व्हील है, पहिया है जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव विद कांस्टेंट velocity, each point on its room move with constant acceleration, the wheel turn through equal angle in equal times, the angle through which the wheel turn in each second increases as time goes on, the angle through which the wheel turns in each second decreases as time goes on। तो यहाँ हमें बताना है कि पहिया जिस एंगल के साथ मूव कर रहा है टाइम के लिहाज से उसमें इजाफा होगा। ई में कहा जा रहा है कि टाइम के साथ उसमें कमी आ जाएगी, जबकि कांस्टेंट कह रहा है तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। फिर इसमें कहा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो सिर्फ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि भाई हर एंगल पर हर पॉइंट पर एंगल चेंज होगा, तो ये भी नहीं, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं और ई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, द व्हील टर्न थ्रू इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल। हर इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगल में क्या आ रही है, उसमें तब्दीली आएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन। रोटेशनल इनर्शिया जो होता है व्हील का, अब देखो इनर्शिया की भी हमने अलग अलग टाइप्स जो डिस्कस की थी, उसकी एक्सेल का किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन है डायमीटर, बी में मास, सी में कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और डी में कहा जा रहा है स्पीड ऑफ रोटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास और डायमीटर और रेडियस इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फोर्स विथ एट गिवन मैग्नीट्यूड इज टू बी अप्लाइड टू अ व्हील, द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज बाय। हमें कहा जा रहा है फोर्स हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एक पहिए के ऊपर, एक व्हील है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, देखो भाई यहाँ डायग्राम बना के बताते हैं। भाई एक व्हील है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब हमें बताना है द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज बाय। टॉर्क को हम कैसे मैक्सिमाइज करें। अब देखो भाई एक कंडीशन है, बिल्कुल सेंटर पे लगाओ। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान। तो अगर हम इसके रिम पे लगाएं, बिल्कुल इसके रिम पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंट आर्म क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए जो है वो रिम पर लगाने पर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि फोर्स और मोमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क होता है। तो मोमेंट आर्म मैक्सिमम होगा रिम पर। तब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग फोर्स नियर द एक्सिल रेडियली आउटवर्ड। एक्सिल पे अप्लाई, एक्सिल के करीब लगाएं, नहीं। अप्लाइंग फोर्स नियर द रिम रेडियली आउटवर्ड, रिम पे हम क्या करें, अप्लाई करें ये फोर्स को। और सी में कहा जा रहा है अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सेल, भाई एक्सेल पे अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। अप्लाइंग द फोर्स एट रिम टेंजेंट टू द रिम, भाई ये कह रहा है रिम पे अप्लाई करें और टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी रेडियस के मुकाबले में बिल्कुल एग्जैक्ट टेंजेंट की डायरेक्शन में लगाएंगे तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, डी, अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम। रिम के मुकाबले में टेंजेंट मतलब 90 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। आई इज इट्स रोटेशनल इनर्शिया, आई जो है वो उसकी रोटेशनल इनर्शिया है। एंड अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन है। इट्स, अब हमें बताना है कि ये दोनों आई और अल्फा मिलकर क्या बनाते हैं। तो बाकायदा हमने डेरिवेशन वो की थी, उसमें हमने साबित किया था कि रोटेशनल इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है एज अ डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज डायरेक्टेड। हमें कहा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है, अर्थ जो अपनी रोटेशनल एक्सिस कर रहा है डेली रोटेशन में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। टेंजेंट टू द इक्वेटर टुवर्ड्स ईस्ट, सी में कहा जा रहा है नॉर्थ। टेंजेंट टू द इक्वेटर टुवर्ड्स द वेस्ट, और डी में कहा जा रहा है
टूवर्ड्स द सन। अब देखो ज़मीन किस तरह मूव करती है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो है ना हमारी क्या करती है, ये इक्वेटर है हमारे पास, ठीक है। अर्थ हमारे पास जो है वो वेस्ट से, ये वेस्ट से चक्कर लगाते हुए ईस्ट पे जा रही है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ यहाँ है, नॉर्थ और साउथ यहाँ। अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये हमारी स्पिन मोशन है। अगर आप राइट हैंड रूल अगर अप्लाई कर लो, राइट हैंड रूल अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करो तो थंब कहाँ आ रहा है, अपवर्ड। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स नॉर्थ, अपवर्ड होगी राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें कहा जा रहा है अ स्टोन ऑफ 2 किलोग्राम इज टाइट टू अ 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक पत्थर है जो कि 2 किलोग्राम का है, इसको 0.5 मीटर के धागे से हमने बांधा हुआ है। स्विंग अराउंड अ सर्कल एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 12 रेडियन, 12 रेडियन के एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द नेट टॉर्क ऑन द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई सेंटर ऑफ द सर्कल की अगर बात कर लेंगे, देखें अगर टॉर्क की हम बात करेंगे, देखो इसको टॉर्क को इस तरह मूव करवा रहे हैं, ठीक है, ये चक्कर लग रहा है। सेंटर पर मोमेंट आर्म क्या होगा, जीरो होगा। भाई जितना सेंटर के मुकाबले में जब आप दूर जाओगे मोमेंट आर्म क्या होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा और टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। सेंटर का पूछा गया है तो सेंटर में मोमेंट आर्म जीरो होगा, लिहाजा टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर बोल कर इसने सारी कैलकुलेशन को आसान कर दिया। नेट टॉर्क ऑन द स्टोन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल पर मोमेंट आर्म जीरो होगा, लिहाजा आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर इसमें कहा जा रहा है अ मैन विथ हिज आर्म एट साइड इज स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनल लेस टर्न टेबल। एक टेबल पे है, फ्रिक्शन लेस टेबल पे जो है वो मौजूद है और हमें कहा जा रहा है वो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। कुर्सी नहीं होती, कुर्सी पे ऐसे घूम रहा है। व्हेन ही एक्सटेंड हिज आर्म, जब वो अपने बाजू को क्या करता है, खोलता है। हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हिज एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, हिज रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज, हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होगा। इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। जब ये अपने आर्म को एक्सटेंड करेगा, आर्म को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिमेन सेम नहीं, रफ्तार कम हो जाएगी। और अगर ये आर्म को सुकेड़ देगा, एक्सटेंड के बजाय अगर सुकेड़ देगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों हालत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही वो अपने आर्म को एक्सटेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, रोटेशनल इनर्शिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाजू से बढ़ाने के। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्पेस स्टेशन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एज अ सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ। हमें कहा जा रहा है कि स्पेस स्टेशन है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन। हमें बतानी है, नेट फोर्स बतानी है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में मौजूद है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगी। ऑप्शन में कहा जा रहा है इक्वल टू हर वेट, उसके वेट के बराबर, अ लिटल लेस देन हर वेट, उसके वेट के मुकाबले में थोड़ा सा कम, लेस देन हाफ हर वेट, इसके वेट के मुकाबले में थोड़ा जो है वो कम, और डी में कहा जा रहा है जीरो, शी इज वेटलेस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन अ लिटल लेस देन हर वेट। जैसे ही वो मूव कर रहा होगा बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स होगी वो बिल्कुल जीरो नहीं होगी, कुछ इसके वजन के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी रोटेशन की वजह से। हालांकि सैटेलाइट जो है वो वेटलेसनेस वाली स्टेट में, लेकिन फिर भी ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो उसका वजन जो होगा वो रूटीन के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाएगा। तो नियरेस्ट पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कहा नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू इस चैप्टर का, इसमें कहा जा रहा है इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो देन, एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाला अगर जीरो हो जाएगा देन इट्स, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट पूरी करने को कह रहा है कि एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाली जीरो के बराबर होगी, क्या चीज़ सेम रहेगी, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। यहाँ आपको स्टेटमेंट जो है वो पूरी करनी है, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारे बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यू से वो मुकम्मल हुए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।